हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 8 साइंस चैप्टर 14 एनसीईआरटी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ। देखिए, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो सॉल्यूशंस होते हैं किसके? एसिड्स के, बेसिस के एंड सॉल्ट्स के। बी इज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। देखिए, जो पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू अ सॉल्यूशन, वो क्या कॉज करता है? वो केमिकल इफेक्ट कॉज करता है। C is if you pass current through a copper sulfate solution, copper gets deposit on the plate connected to dash terminal of battery। देखिए, अगर आप जो करंट है वो पास कर रहे हैं थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा प्लेट में जो कनेक्टेड है कौन से टर्मिनल से? नेगेटिव टर्मिनल की जो बैटरी है उससे जाके उस वाली प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। D is the process of depositing a layer of any desired material on another material by the means of electricity is called dash। वो प्रोसेस जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं लेयर अपने डिजायर्ड मटेरियल की किसी और मटेरियल पे, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Second is when the free ends of tester are dipped into the solution, the magnetic needle show deflection। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि अगर आप फ्री एंड्स जो है टेस्टर के आप उसको डिप करते हैं सोल्यूशन में, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है इसका रीज़न। द कंपस नीडल शो डिफ्लेक्शन विच कंक्लूड्स दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी वायर। देखिए, जो कंपस नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू, है ना। अब जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है जैसे ही हम फ्री एंड्स होंगे टेस्टर के वो इमर्स्ड कर देंगे इनसाइड द सोल्यूशन। जैसे ही हमने जो फ्री एंड है टेस्टर के वो सोल्यूशन के अंदर डाले तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। सो द सोल्यूशन इज कंडक्टिंग solution, hence the deflection is obtained in the compass needle। देखिए, इसी वजह से हमें ये पता चला कि जो सोल्यूशन है जैसे ही हमने उसमें जो फ्री एंड्स है टेस्टर के वो डिप किए तो वो सोल्यूशन कंडक्टिंग सोल्यूशन बन गया। अब इसी वजह से जो कंपस की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच कैन बी टेस्टेड इन मैनर शोन इन 14.9 फिगर मे कॉज मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई भी 3 लिक्विड्स के नाम लेने हैं जिससे आप टेस्ट कर सके कि ये जो सोल्यूशन है ये कॉज कर रहे हैं मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, वो कॉज कर रहे हैं। द आंसर इज विनेगर, लेमन जूस, टैप वाटर। इन सोल्यूशंस को आप ले सकते हैं एक बीकर में और जो ये शो करते हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल्स का वो शो होगा। Question number 4, the bulb does not glow in this setup shown in figure 14.10। List the possible reason, explain why। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, ये फिगर दे रखी है, इसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको पॉसिबल रीज़न बताने हैं कि क्यों नहीं ग्लो कर रहा है बल्ब। तो वेरियस रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज द वायर इन द सर्किट मे बी लूजली कनेक्टेड। जो वायर है सर्किट में क्या पता वो लूजली कनेक्टेड हो। बी इज बल्ब मे बी फ्यूज, जो बल्ब है वो शायद फ्यूज हो। सी इज सेल मे बी यूज्ड अप, जो सेल यूज किए गए हैं सर्किट बनाने में, कंप्लीट करने में, वो शायद खत्म हो गए हों। सेकेंड, फोर्थ इज द लिक्विड मे बी इंसुलेटर, जो लिक्विड है वो शायद इंसुलेटर हो, दैट इज कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी लिक्विड है उसके अंदर शायद वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। क्वेश्चन नंबर 5, ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स labeled A and B. It is found that the bulb of a tester glow brightly for liquid A while it's glow very dimly for liquid B। देखिए, एक
टेस्टर को आपने यूज़ किया चेक करने के लिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो लिक्विड्स की, और हमने उसको लेवल किया दो लिक्विड्स को ए और बी। ये फाउंड हुआ कि लिक्विड ए में जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है, वेयर एज जो लिक्विड बी का जो बल्ब है वो थोड़ा डिम ग्लो कर रहा है। तो आपको आंसर बताना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। देखिए ऐसा तो इसके ऑप्शन क्या है कि लिक्विड ए हैज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, जो लिक्विड ए है वो बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी से, या फिर लिक्विड बी जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड ए से। थर्ड ऑप्शन क्या है कि बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग, जो दोनों लिक्विड है वो इक्वली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। फोर्थ इज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है लिक्विड की हम उसको इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। द आंसर इज फर्स्ट, द लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, जो लिक्विड ए है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से। अब ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं। जो कंडक्टिविटी है सोल्यूशन की वो डिटरमाइन होती है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है उस सोल्यूशन से, ठीक है। जो कंडक्टिविटी है सोल्यूशन की वो हमें पता है कि कैसे पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है सोल्यूशन से। जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो करंट है वो पास करेगा सोल्यूशन से, और जितनी कम कंडक्टिविटी होगी उतना कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करेगा। इसी वजह से लिक्विड ए की जो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसी की वजह से जो लिक्विड ए में जो भी बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है एज कंपेयर टू लिक्विड बी से। क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताना है कि क्या प्योर वाटर जो है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आंसर इज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप के सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं प्योर वाटर में। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंडक्टिंग मीडियम में, यानी कि अगर हमने प्योर वाटर में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो ये इसको हम एज अ कंडक्टिंग मीडियम में इसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन केस of fire before a fireman use a water hoses they shut off the main electrical supply of the area, explain why they do so। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि अगर आग लग जाती है तो फायरमैन जो है पानी डालने से पहले जितने भी घर के जो इलेक्ट्रिकल स्विच है सप्लाई है घर की मेन स्विच से शट ऑफ बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों करते हैं। वाटर यूज इन वाटर हाउसेज इज़ नॉट प्योर वाटर एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको पता है कि जो फायरमैन जो पानी डाल रहा है आग बुझाने के लिए वो जो पानी है वो प्योर वाटर नहीं है, इसी वजह से शायद हो सकता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। इसीलिए जो फायरमैन है वो शट ऑफ बंद कर देता है इलेक्ट्रिक सप्लाई वाटर को स्प्रे करने से पहले, ताकि वह अपने आप को और जो पीपल या अदर लोग हैं उस घर में उनको इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचा सके। क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो अ सी वाटर विद हिज टेस्टर। He found that the compass needle deflect more in the sea water. Can you explain the reason? क्वेश्चन नंबर 8 में एक जो बच्चा है वो कोस्टल रीजन के पास रहता है, उसने ड्रिंकिंग वाटर और जो सी वाटर है उसको टेस्ट किया टेस्टर से। अब उसने ये देखा कि जो कंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है सी वाटर के केस में ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो ड्रिंकिंग वाटर है। आपको इसका रीज़न जो है वो एक्सप्लेन करना है। द सोल्यूशन इज, देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे अमाउंट में जो सॉल्ट है वो प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर में। इसी वजह से जो सी वाटर है वो बेटर या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट है और सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो वो गुड कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी का, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती है वायर में, इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है ज़्यादा, जो कंपास की नीडल होती है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है इन सी वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर
ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि क्या ये सेफ है अगर इलेक्ट्रीशियन जो है वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को है वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर है वो रिपेयर कर रहा है कहाँ पर, आउटडोर पे, यानी कि बाहर आउट जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर कर रहा है। कब, जब बहुत ही तेज बारिश हो रही है। तो क्या ये सेफ है? द आंसर इज नो। नो, इट इज नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आउटडोर ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर। नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रिपेयर करे आउटडोर में जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि जो रेन वाटर होती है वो कंपोस्ट करती है सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, है ना, क्योंकि जो रेन वाटर में कुछ परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं जो उसको कंडक्टिव बना देते हैं, अगर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रीशियन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और ये हार्मफुल है इलेक्ट्रीशियन के लिए कि वो वर्क करे आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, यानी कि जब बारिश हो रही है ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पहेली हैड हर्ड that rainwater is a good as distilled water, so she collected some water in a clean glass tumbler and tested using a tester. To her surprise, she found that compass needle shows deflection. What would be the reason? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बोल रहा है कि पहेली ने ये सुना था कि जो रेन वाटर है वो गुड होता है जैसे डिस्टिल वाटर होता है, और उसने क्या किया, रेन वाटर को कलेक्ट किया एक क्लीन ग्लास टम्बलर में और उसने टेस्ट किया उसको यूजिंग टेस्टर। अब उसने ये देखा, उसने वो देख के ये सरप्राइज हो गई कि जो रेन वाटर है वो भी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? आंसर इज रेन वाटर इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स मेकिंग इट कंडक्टिव। जो रेन वाटर है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स जो है वो उसको कंडक्टिव बनाती है, इसी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो शो हो रहा है मैग्नेटिक कंपास में। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपके आसपास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल्स, डोर के हैंडल्स जो हैं, टैप्स, रिम्स है जो बाइसिकल की, शावर्स, हैंडल बार्स जो है साइकिल्स के, बाइक्स के, गैस बर्नर, टिन कैन, मेटेलिक अलमीरा, ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स के। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस दैट शो दैट you saw in 14.7 figure is used for the purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper is used as an electrode. A copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of battery and why? क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ये प्रोसेस देखा 14.7 एक्टिविटी में जो यूज़ किया गया था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। इसमें क्या हुआ है कि एक थिन प्लेट है प्योर कॉपर की और एक थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर की, इनको यूज़ किया गया एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो कॉपर है फ्रॉम इम्प्योर रॉड वो ट्रांसफ़र हो गया किसमें, थिन कॉपर प्लेट में। अब आपको ये बताने कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और क्यों अटैच्ड है। ठीक है, आंसर आपको ये बताना है। द थिक रॉड ऑफ इम्प्योर प्लेट इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर प्लेट की वो अटैच है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। आपको इतना पता चल गया कि कौन सी जो इलेक्ट्रोड है वो अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल से। जो थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर की जो थिक रॉड है वो अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। अब क्यों अटैच्ड है ये देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से तो जो कॉपर है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर और सल्फेट जो है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फ्री कॉपर जो है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया है अब वो कहाँ जाने लगता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में, और वहाँ पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है। ऑन अदर हैंड द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, अब जो ये लॉस है कॉपर का सोल्यूशन में ये कहाँ से रीगेन होता है, जो इम्प्योर कॉपर रॉड है
वहाँ से रीगेन होता है। और ये जो इम्प्योर रॉड है वो कहाँ अटैच्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। ठीक है, अब आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जैसे ही पास थ्रू होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो जो सोल्यूशन में जो कॉपर और सल्फेट है वो डिसोसिएट यानी कि अलग होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही जैसे ही ये डिसोसिएट होते हैं, जो फ्री कॉपर है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल है बैटरी का, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, और जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और वहीं पे जो लॉस हो गया कॉपर का सोल्यूशन में, अब ये जो सोल्यूशन में जो कॉपर है वो कहाँ से ऐड होंगे, ये जो सोल्यूशन में कॉपर है वो ऐड होंगे जो इम्प्योर कॉपर रॉड है जो अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में, वहाँ से कॉपर जो है वो रीगेन हो जाएंगे सोल्यूशन में, यानी कि सोल्यूशन में वापस से जो इम्प्योर कॉपर की रॉड है वहाँ पर सोल्यूशन उनमें कॉपर वापस से चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।